नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं झज्जर विधानसभा सीट से कांग्रेस की पोजीशन की, यानी कि झज्जर विधानसभा सीट में कांग्रेस के क्या हालात हैं। झज्जर विधानसभा की अगर बात की जाए तो झज्जर में कांग्रेस की वर्तमान में गीता भुक्कल विधायक हैं। पिछले 3 टर्म से गीता भुक्कल झज्जर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। 2009 में गीता भुक्कल हुड्डा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहीं। तब पहली बार झज्जर के लोगों ने सत्ता का सुख महसूस किया था, यानी कि जब वह कैबिनेट मंत्री बनी तो झज्जर के लोगों को भी लगा था वाकई में ही कि सरकार क्या होती है और विकास कार्य क्या होते हैं। बात करें गीता भुक्कल की तो वर्तमान में झज्जर से किसी भी अन्य पार्टी का कोई भी ऐसा नेता नज़र नहीं आता है जो गीता भुक्कल के कद की बराबरी कर सके, यानी कि गीता भुक्कल जी का कोई मुकाबला कर सके, ऐसा अभी तक कोई नेता नज़र नहीं आ रहा है। वैसे तो झज्जर जिले की बात की जाए तो चारों विधानसभा सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में हैं, लेकिन झज्जर की ही बात की जाए तो गीता भुक्कल उस समय भी विधायक बनी जब मोदी जी की इतनी तेज लहर थी कि कई सूरमा उस समय चुनाव हार गए, उस लहर में बह गए। लेकिन गीता भुक्कल ने 2014 व 2019 के चुनाव में जीत दर्ज करके साबित कर दिया कि उनके मुकाबले में किसी भी पार्टी के पास कोई नेता नहीं है। झज्जर विधानसभा क्षेत्र को हुड्डा साहब का गढ़ कहा जाता है। जिला में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा व दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम की तूती बोलती है। ये कड़वी सच्चाई है कि इस समय झज्जर जिले में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम की तूती बोल रही है। यहाँ तक कि विपक्ष के नेता भी दबी जुबान में कहते हैं कि हुड्डा साहब के प्रभाव को कम करना काफ़ी टेढ़ी खीर है। वहीं बात करें विधायक गीता भुक्कल की तो गीता भुक्कल ने 3 बार झज्जर का विधायक बनकर लोगों के दिलों में एक अलग जगह बना ली है। विधायक व लोगों के बीच एक पारिवारिक रिश्ता नजर आता है, यानी कि इन 15 सालों में लोगों का ऐसा लगता है कि गीता भुक्कल उनके परिवार की सदस्य हैं। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि गीता भुक्कल की भाषण शैली, हर मुद्दे पर उनकी बेबाक राय, विधानसभा में झज्जर के मुद्दों को प्रमुखता से उठाकर उनका समाधान करवाना जैसे जो कार्य हैं वह गीता भुक्कल को एक सफल नेता बनाते हैं। भाजपा, जेजेपी व इनेलो में गीता भुक्कल के कद के बराबर कोई नेता वर्तमान में दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। गीता भुक्कल की गांव में व्यक्तिगत पकड़ साबित करती है कि ग्रामीण उन्हें परिवार का सदस्य मानते हैं, उन्हें अपनी बहन और बेटी मानते हैं। गीता भुक्कल द्वारा गांव में चलाया जा रहा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की जो सफलता है उससे भी साबित होता है कि किस प्रकार से ग्रामीण अपनी विधायक का स्वागत कर रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचकर गीता भुक्कल को आशीर्वाद दे रहे हैं। उससे भी साबित होता है कि गांव में गीता भुक्कल की पकड़ बहुत मजबूत है। वहीं अब आने वाले चुनाव में गीता भुक्कल के सामने किस नेता को लाया जाए, इस बात को लेकर सबसे ज़्यादा जो चिंतित है वह भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। सबसे ज़्यादा परेशान जो पार्टी दिखाई दे रही है वह भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसे किस लीडर को सामने लाया जाए जो चुनाव में गीता भुक्कल जी को टक्कर दे सके। इसके पीछे कारण ये है कि पिछले 9 साल सत्ता में होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी में झज्जर से कोई भी ऐसा कोई सशक्त नेता उभर कर सामने नहीं आया है जो लोगों के बीच में लोकप्रिय हो, लोगों की भावनाओं को समझता हो। तो यह सबसे बड़ा कारण है जो कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से थोड़ा पीछे करता है, यानी कि गीता भुक्कल के कद के बराबर अब तक उन लोगों के पास, भाजपा या इनेलो या जेजेपी के पास कोई ऐसा लीडर नहीं है जो गीता भुक्कल को टक्कर दे सके।